हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज आप सभी का मेरे नए व्लॉग में तहे दिल से स्वागत है। आज मेरे यहाँ शनिदेव की पूजा है, क्योंकि आज शनिवार का दिन है। तो आज मेरे यहाँ शनिदेव की पूजा है। तो आज शाम को, क्योंकि या तो सबसे सुबह सुबह ही उनकी पूजा हो या फिर शाम को हो, तो सवेरे तैयारियां हुई हैं। तो उसके बाद से आज शाम को पूजा है। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में और फटाफट से वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके आप ये ज़रूर बताइए कि आप हमारी वीडियो कौन कौन सी जगह से देख रहे हैं, किस किस जगह से देख रहे हैं। और जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि मेरे यहाँ मेरी बुआ शनिवार व्रत रहती हैं, तो मेरे दादाजी आज पूजा करेंगे शनिदेव की। तो मैंने कहा क्यों ना ये भी ब्लॉग आपके साथ वीडियो बना के शेयर किया जाए, तो इसीलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तब तक फटाफट से लाइक और शेयर ज़रूर करिए और हमारे प्रति अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आज हमारे यहाँ 20+ यानी कि लगभग 20 से 22 लोगों का भोजन भी बनने वाला है, क्योंकि जो बाबा जी कथा कहेंगे वो भी आज भोजन करेंगे घर पे ही। तो वैसे भोजन कराते हैं दही चूड़ा, लेकिन आज वो पूड़ी सब्जी खीर खाएंगे, तो भोजन की तैयारी हो रही है। तो मैं यहाँ मिक्सी में मसाला पीस रही हूँ, मम्मी बाकी खाने की तैयारी कर रही हैं पूड़ी और खीर की, और मैं यहाँ मसाले पीस के उसके बाद से खाने की तैयारी हम लोग ऊपर कर रहे हैं, नीचे पूजा की तैयारी लोग कर रहे हैं। तो आप लोग भी मेरे ब्लॉग में बने रहिए और फटाफट से शनिदेव का नाम लेके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और जुड़े रहिए हमसे। हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार भी करते रहिए। तो चलिए आगे देखते हैं ब्लॉग में पूजा पाठ हमारे यहाँ कैसे होती है। तो बने रहिए ब्लॉग में। तो अब हमारा आधा मसाला पीस के रेडी हो चुका है, थोड़ा सा और था तो मैंने उसको भी पीस लिया। और अब मसाले को हम दूसरे कटोरे में निकाल लेते हैं, फिर लेके चलते हैं मम्मी के पास, क्योंकि मम्मी दूसरी जगह खाना बना रही हैं। क्योंकि गैस थोड़ा ज़्यादा लोगों का खाना बनाना था, तो गैस को थोड़ा किनारे निकाला गया है। तो गैस चूल्हे पे जैसा कि आप देख रहे हैं, थोड़े खुले जगह में ही गैस चूल्हे को बाहर ला के रखा गया है। तो उसके बाद से मम्मी यहाँ पे अपना खाना बना रही हैं। और आज पूरे 22-23 लोग का खाना मम्मी ने अकेले बनाया है। मैंने बस आटा गूँथा और उसके बाद से मसाला पीस के दिया, वो भी मिक्सी में। बाकी सारे लोग इधर उधर व्यस्त थे, पूजा पाठ में व्यस्त थे। तो मम्मी ने खीर, पूड़ी, सब्जी, आलू परवल टमाटर की सब्जी थी, और पूड़ी खीर मम्मी ने खुद अकेले ही बनाया सारे लोगों का खाना। तभी मम्मी परवल भून रही हैं। बाकी खाना वाना जो भी है अभी तो मान लीजिए, अभी तो सब्ज़ी स्टार्ट होगा बनना। उसके बाद अभी मैं आटा गूँथूँगी, उसके बाद फिर वो जब सब्ज़ी हो जाएगा तो फिर पूड़ी खीर बनाया जाएगा। नीचे सारे लोग पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तो नीचे अभी मैं तब से ऊपर ही हूँ, नीचे नहीं गई, नीचे देखने भी नहीं गई अभी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं अभी इधर ही व्यस्त थी, मम्मी के पास ही थी। तो मम्मी जैसा कि देख रहे हैं, मम्मी बेचारी बैठ के खाना बना रही हैं। सारा अपना सामान ले के, जो भी खाने की सामग्री है, मसाला वसाला सारा लेके रखी हैं। आलू को बॉईल करके रखी हैं, फिर परवल को अभी वो फ्राई कर रही हैं। और मैं अभी नीचे नहीं गई, मैं सोच रही थी कि अभी नीचे जाऊं, तो अभी यहीं से नहीं हट पा रही थी मैं। अभी मुझे आटा गूँथना था, तो इसकी वजह से मैं कही कि अपना काम यहाँ का पूरा कर लूँगी। तब तो मम्मी अकेले बनाते रह जाएंगे, इससे अच्छा है तो मैं आटा गूँथ दूँगी। उसके बाद से नीचे जाऊँगी। पूजा का जो भी रिकॉर्डिंग है, वो जो तैयारी हो रहा है वो तो नहीं रिकॉर्ड कर पाई, लेकिन जहाँ से पूजा स्टार्ट होगा वहाँ से जाऊँगी, तो फिर मैं वहाँ से रिकॉर्ड करके वीडियो फिर उसके बाद से बना के अपलोड करूँगी। क्योंकि मैं यहाँ से हटूँगी तो फिर नीचे जाऊँगी, फिर ऊपर आऊँगी। इससे अच्छा है यहाँ का काम ख़त्म करके, क्योंकि मैंने आटा तो गूँथ दिया था, लेकिन 22-23 लोगों का खाना बनना है, तो थोड़ा सा और गूँथना था। जितना मैं गूँथी थी उसके उतना और ज़्यादा गूँथना था, उसी के बराबर में। तो मम्मी कहीं कि पहले अपना गूँथ लो, उसके बाद से जाना। तो मम्मी तो लगभग अपना सब्ज़ी भी बना चुकी हैं। उसके बाद से मैं आटा गूँथने जा रही थी। फिर मैं डायरेक्ट पहुँचूँगी नीचे, जब पूजा स्टार्ट होगा तो उसके बाद से मैं वहाँ पे जाके बैठूँगी। तब तक मैं अपना काम इधर कर कंप्लीट करते बने रहिए व्लॉग में और आनंद लेते रहिए हमारे शनिदेव की पूजा के, क्योंकि ये हमारा पहला शनिदेव पूजा है। वैसे व्रत तो रहती हैं बुआ, लेकिन पूजा ये कथा वगैरह जो भी है पूजन, ये पहली दफ़ा हो रहा है।
और बड़े दिन से सोच रहे थे, तो दादू आज मेरे वो कथा सुनेंगे और पूजन करेंगे। तो बने रहिए व्लॉग में। शनि महाराज को याद करिए, उनका नाम लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और जुड़ जाइए हमारे परिवार मेंबर में आप लोग भी। तो देखिए आगे। मम्मी की आधी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है, क्योंकि मम्मी ने पानी बॉईल करके रखा हुआ था। तो गर्म पानी डालने से के बाद से ज़्यादा उसको पकाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मसाले तो वैसे भी भुने गए हैं काफ़ी देर तक। उसके बाद से सब्ज़ी डाल के उसमें और ज़्यादा उसको भुना गया है, तो मसालों को ज़्यादा भूनने की वजह से अब अच्छे से वो पक जाएगा। और गर्म पानी रहेगा तो ज़्यादा देर तक उसको गैस पे रखना नहीं पड़ेगा। गर्म पानी था तो उतना नहीं उबालना पड़ेगा, तो फटाफट से हो जाएगा। क्योंकि मम्मी ये सब्ज़ी बना के तैयार कर दी हैं। अब अपना पूड़ी भी बनाना स्टार्ट कर दी हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पूड़ी भी मम्मी बनाना स्टार्ट कर दी हैं। और फटाफट से बस खीर बनाना बाकी है, तो पूड़ी बना रही हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं गोल गोल सब, क्योंकि पूजा पाठ में गोल पूड़ी ही बनाते हैं, वो कटिंग वाला नहीं बनाते हैं, त्रिकोण वाला। तो हमारे यहाँ पूजा पाठ में गोल पूड़ी ही बनता है। तो मम्मी जैसा कि देख रहे हैं कि एकदम, इसको फुलके भी कहते हैं, पूड़ी को फुलका भी बोलते हैं। तो एकदम जैसे फुला फुला हो रहा है फुलका। पहला कहते हैं मम्मी हमेशा जब भी रोटी बनाती हैं या फिर पूड़ी बनाती हैं, तो पहला छोटा सा रोटी का टुकड़ा से गोल सा बना के छोटा सा पूड़ी या रोटी बनाएंगी तो रोटी, और पूड़ी बनाएंगी तो पूड़ी निकाल के भगवान जी के नाम पे चढ़ाती हैं गैस चूल्हे पे। जैसा कि आप लोगों ने देखा, अभी छोटा सा निकाली है और निकाल के गैस चूल्हे पे माता जी के नाम पे, अग्निदेव के नाम पे, अन्नपूर्णा माता के नाम पे वहाँ पे रखी हैं। हमेशा रखती हैं, वो डेली का खाना बनता है तब भी रखती हैं। तो मम्मी देख रहे हैं जैसे कि पूड़ी अपना बना रही हैं गोल गोल सा फुल्का, एकदम फुला फुला सा। तो आनंद लीजिए मेरी मम्मी के हाथ का खाना और प्रसाद आप लोग भी इंजॉय करिए। और चलिए तब आगे देखिए ब्लॉग में कि और क्या क्या मज़ेदार चीज़ें दिखती हैं आपको। क्योंकि कहते हैं कि माँ के हाथ का खाना बड़े नसीबों से मिलता है, और मैं कसम से बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हूँ, नसीब वाली हूँ इस मामले में, क्योंकि मम्मी हमेशा बना के खिलाते रहती हैं कुछ ना कुछ। तो अच्छा लगता है उनके हाथ का हर एक चीज़, कहीं ऐसा स्वाद नहीं है सच में। अगर बोला जाए कितना भी कुछ भी हो जाए परिवार में, लेकिन अगर माँ ना रहे तो कुछ नहीं हो पाता, एकदम घर सोना रहता है। तो भगवान सबके माँ बाप को सही सलामत रखे, शनिदेव सब पे कृपा बनाए रखें। तो चलिए आगे अब मिलते हैं डायरेक्ट शनिदेव के पूजा स्थल पे ही, जहाँ उनका पूजन हो रहा है। ओम हस्तपच्छाल्लम गोविंदाय नमः, ऋषिकेशाय नमः। ओम पवित्रे वैसो उत्पन्न छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिनि तस्यं ते पवित्र पत्रे पवित्र पुत्र यत कामना पुण्य सवित्री धारण। अपन ऊपर जोर छिड़को। ओम अपवित्रो वा सर्वावस्थां गतो अपिया अस्मरेत पुंडरीकाक्ष स्वब्रह्म निरंतर शुचि पुंडरीकाक्ष पुनातु। तो अब शनिदेव की पूजा स्टार्ट हो गई है। बाबा जी पहले जो लोग पूजा करते हैं उनका शुद्धिकरण किया जाता है। तो बाबा जी पहले पूजा कर रहे हैं, तो मंत्र से दादू को शुद्ध किए हैं और जल अपने ऊपर छिड़कवा के। यहाँ पे देखिए मेरे सारे फैमिली मेम्बर, फूफा, बुआ के लड़के दोनों, मेरे भाई, चाची के बच्चे, उनकी लड़कियाँ, सारे लोग। और चाची मेरे राइट साइड में बैठी थी, उनका वीडियो नहीं बनाई है। मेरी चाची की जो मैं बताई थी सबसे शैतान बच्ची, ये झगड़ालू है घर की, 1 नंबर की। और ये बड़ी वाली चाची का बड़ा वाला बेटा है, और ये छोटी वाली चाची की बीच वाली बेटी है। तो मैं अब सबका वीडियो बना रही थी थोड़ी देर तक। उसके बाद से थोड़ा सा पूजा में भी मन लगाना ज़रूरी होता है, एकदम उसी में वीडियो में मन लगेगा तो फिर उससे काम नहीं चलेगा। थोड़ा भगवान को भी याद करना चाहिए। आप लोग भी भगवान का नाम लेते रहिए, क्योंकि अंत समय में वही खाते हैं, और अंत क्या हर एक समय में वो काम आते हैं। तो बाबा जी दादू का शुद्धिकरण किए हैं, उसके बाद से आचमन करवाते हैं, फिर ऐसे नाम लेके उसके बाद से पूजा पाठ शुरू हो गया। उन्होंने कथा भी सुनाई है, कुछ पार्ट हैं उसमें, तो आप लोग बने रहिए शनिदेव की कथा सुनने के लिए। और शनिदेव का नाम लेके वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इतनी दफ़ा मैंने कह दिया, कुछ पुण्य भी कर लीजिए। तो ये चलिए, एक हिसाब से इसको मजाक मानिए, सीरियस मानिए। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे बने रहिए, देखते रहिए हमारा फैमिली ब्लॉग। स्नानं समर्पयामि। ओम शनि शनिचराय नमः। स्नानं समर्पयामि शनिचराय हनुमान जी के। ओम हनुमते देवताभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। दुर्जनिक फूल पुष्पमाला समर्पयामि। ओम शनिचराय नमः।
हनुमते नमः। अब फूल लेके हनुमान जी के तन ध्यान दो। ओम अतुलित बलिधामम हेम सर्वशैलाभदेहम तनुजन किसानम ज्ञानी नागम नगम्यम सकल गुण निधानम वानरारामधीशम रघुपत प्रिय भगतम वात जातम नमामि मुनियं समर्पयामि शनि शनिचराये नमः। चंदन चंदन कंचनम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम सुखदम कामदम चैव चंदनम प्रतिगयताम शनिचराये नमः। हनुमान जी के चंदन ओम सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम सुखदम कामदम चैव यही नीचे बदल जाए ललाटे ओम नमो हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। घंटी बजा ओम भास्कराय च शनिचराय च हनुमते नमः। पूजा स्टार्ट होने के बाद से लगभग आधा पूजा ख़त्म हो गया है। अब बस बाबा जी कहानियाँ सुनाएंगे, जो कथाएं होती हैं वो सुनाएंगे और शनिदेव जी के बारे में, और उसके बाद से भोग लगेगा भगवान जी को, फिर आरती होगी, फिर पूजा संपन्न हो जाएगी। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, मम्मी पूड़ी सब्जी कंप्लीट कर दी बना के, बस खीर हो रहा है और जो कुछ पूड़ियाँ बची हैं वो बना रही हैं। लगभग भोजन भी बन के तैयार हो चुका है, प्रसाद भी उनका। तो बस अब भोग लगाना है। उसके बाद से बाबा जी यहाँ पे कथा सुना रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पत्नी को हवन कुंड में जला करके भस्म होना पड़ा। तो शंकर जी के मेहरारू के हवन कुंड में भस्म होके पड़ रहा। हम देख जैसे नल पर दशा सिराई भुजी मील कुंद गही पानी, उसी प्रकार जब राजा नल पर अपनी दशा आई तो भुनी हुई मछली भी पानी में कूद पड़ी। भूजल मछली जल में कूदल बा। तनिक अल्प क्रोध वाली दृष्टि से देखते ही गौरी पुत्र का सिर धड़ से अलग होकर के आकाश में उड़ गया। पांडव पर ही दशा तुम्हारी बची द्रौपदी होती। यहाँ बाबा जी बता रहे थे कि मतलब शनिदेव की जब कुदृष्टि किसी पे पड़ती है तो क्या क्या होता है, वो भगवान भी नहीं बचते हैं क्योंकि वो कर्म फलदाता होते हैं। अब ये सारी चीज़ें बताने के बाद से बाबा जी यहाँ पे चालीसा, शनिदेव की जो चालीसा होती है वो पढ़ रहे थे। तो आप लोग इसको भी सुनिए। कहते हैं सुनने से, चालीसा करने से शनिदेव खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं लोगों पे, अपने भक्तों पे। तो हमेशा ये चीज़ करना चाहिए क्योंकि शनिदेव कर्म फलदाता हैं। वो किसी का अनिष्ट नहीं करते बिना किसी वजह के। अगर हमारे कर्म बुरे हैं तो हमें फल भी बुरा मिलेगा। कहते हैं ना कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए। तो जब हम कर्म बुरे करेंगे तो सीधी सी बात है, हमें फल बुरा मिलेगा। वो बुरे नहीं हैं, एक हिसाब से कहते हैं क्रोधित हैं, क्रोध वाले हैं, ऐसा नहीं है। जब हम अच्छे कर्म करेंगे तो वो प्यार भी बरसाते हैं। मेरा मानना तो यही है उनके प्रति। बाकी फटाफट से आप लोग जय शनिदेव कमेंट में जल्दी से कमेंट करिए और उसके बाद से देखते हो आज शनिदेव के नाम पे कितने कमेंट आते हैं। राम सुंदर जी कहते हैं कि शनि की पूजा करने से सुखी दुखों से सुखों को प्राप्ति होती है। दिन पड़े सवेरे पाचक नाशो शनि घनेरे रवि नंदन की अस प्रभुताई जगत मनोहर नाजयकाई वो पाठ। शनि चालीसा भी अब संपन्न हो चुकी है, पूजा संपन्न हो चुकी है। अब भगवान जी को, शनिदेव को, हनुमान जी को भोग लगाने के लिए मेरा भाई भोग सामग्री लेके आ गया है। अब दादू भोग लगाएंगे वहाँ पे। उसके बाद से पूजन संपन्न हो गया है। बस अभी आरती नहीं हुआ है, तो उसके पहले भोग लगाया जाएगा भगवान जी को। उसके बाद से आरती होगी, फिर उसके बाद से पूजा फाइनली संपन्न हो जाएगी। फिर जो भी प्रसाद बना है सारे लोग अब बारी बारी से तब खाएंगे। पहले भगवान जी को भोग लगा रहे हैं दादू, जैसा कि आप देख रहे हैं। शंखनाद भी हो चुका है और कहते हैं कि शंख की ध्वनि, भगवान का नाम जहाँ जहाँ तक जितनी दूरी तक सुनाई देता है वहाँ तक का वो क्षेत्र पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, ऐसा माना जाता है। और कान में जितनी बार भगवान का नाम सुनाई पड़ता है, अपने मुंह से हम लोग जितनी बार भगवान का नाम लेते हैं, हमारा मुंह और कान उतनी बार ही पवित्र होता है और हम पुण्य की भागीदारी बनते हैं। तो बाबा जी ने शंखनाद कर दिया है और बाकी सारी चीज़ें हो गई हैं।
और ऐसा माना जाता है कि पूजा के बाद से हनुमान जी की पूजा अति आवश्यक होती है। उससे शनिदेव और ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि कहीं ये कथा है कि जब शनिदेव को रामायण में, मेरे ख्याल से मुझे याद नहीं आ रहा है, अगर आप लोगों को पता होगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। जब रावण शनिदेव को कैद कर लिया रहता है तो हनुमान जी ही शायद बचाते हैं उनको। तो मेरी बुआ ऐसा बता रही थी, मैंने सुना किसी के मुँह से, उन्हीं के मुँह से शायद। तो इसीलिए शनिदेव की पूजा के बाद से हनुमान जी की पूजा या उनके साथ ही हनुमान जी की पूजा की जाती है। जैसा कि आप लोगों ने तस्वीर में देखा कि वहाँ फ़ोटो शनिदेव जी के साथ साथ हनुमान जी की भी रखी गई थी और वहाँ हनुमान जी की भी पूजा हुई है, हनुमान चालीसा भी हुआ है। तो इसके वजह से जैसे शनिदेव और ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और फलदायी होते हैं, अच्छा फल देते हैं खुश होके। तो पूजा संपन्न हो गया और ये देख रहे हैं मेरी हीरोइन अपने हाथ ही लेके सेल्फी ले रही थी, एक्टिंग कर के सेल्फी खूब ले रही थी। इधर उधर फ़ोन लेके बंद हो जा रहा था, अपनी मम्मी के पास जा रही थी, परेशान कर रही थी, खोलने के लिए कह रही थी और बार बार फ़ोन लेके सेल्फी ले रही थी, कमर पे हाथ रख के। तो सिर ऐसे करके हंसी आ रहा था देख के। तो चलिए अब आरती करते हैं। जय 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 श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, श्याम अंक वक्र तुम चतुर्भुजाधारी, नीलांबर मैंने थोड़ी ही आरती रिकॉर्ड की, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी, रक्षाबंधन वाले वीडियो में बोला था कि मैं आरती पूरा रिकॉर्ड नहीं करती, क्योंकि मैं थोड़ी देर के बाद वीडियो के लिए आरती रिकॉर्ड करती थोड़ा सा, उसके बाद से आरती करती। मुझे अच्छा नहीं लगता है कि वीडियो बनाना आरती में। आरती सच्चे मन से तालियां बजाते बजाते करनी चाहिए, और इसीलिए मैं वीडियो बंद कर दी थी थोड़ा सा रिकॉर्ड करके, बस आप लोग को दिखाने के लिए इतना ली थी। तो यहाँ चाची का बाबू सबको आरती दे रहा है, और उसके बाद से सारे बच्चे बारी बारी से हनुमान जी और शनिदेव का आशीर्वाद लेने गए हैं बाबा जी के पास। और आज लगभग सब लोगों ने ब्लैक कपड़ा पहना था, कुछ को छोड़ के। दादू भी ब्लैक पहन के पूजा कर रहे थे, क्योंकि शनिदेव का ब्लैक ही है। कहते हैं कि काला कलर शनिदेव का फेवरेट कलर है, तो इसीलिए शनिवार को काला कपड़ा पहना जाता है। हर एक दिन का अपना अपना अलग अलग रंग है, तो इसीलिए शनिवार को काला रंग है, क्योंकि कहा जाता है शनिदेव को काला कलर उनका प्रिय कलर है। तो देखिए पूजा संपन्न हो गई है। बाबा जी और दादू भोजन कर रहे हैं, जो प्रसाद बना था, पूरी सब्जी खीर और साथ में दही चूड़ा, क्योंकि दही शुभ माना जाता है, तो दही चूड़ा भी लोग खा रहे थे। तो यहाँ पे चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, इंतजार करिएगा आप हमारे नए व्लॉग का। आई होप कि आप लोग हमारी वीडियो अच्छी लगी, शनिदेव सब पे कृपा बनाए रखिए। दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।